अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम पिक्सल लैब में 3D प्रोफेशनल लोगो बनाएंगे। अगर आप भी इस किस्म के 3D प्रोफेशनल लोगो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आएंगे पिक्सल लैब में, पिक्सल लैब को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इस किस्म का इंटरफेस नज़र आएगा। तो हम सबसे पहले जाएंगे ए में जाने के बाद हम इस टेक्स्ट को करेंगे डिलीट। हम जाएंगे इन थ्री डॉट्स में जाने के बाद हम जाएंगे इमेज साइज में जाने के बाद कस्टम में जाएंगे। कस्टम में प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर, इसको क्लिक करेंगे। आपके पास इसकी हाइट और विड्थ आ जाएगी, इसको ओके करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे शेप्स में, शेप्स में आएंगे और शेप्स में जाकर हम सर्कल को चूज़ कर लेंगे। सर्कल को चूज़ करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्ट्रोक की विड्थ जो है हम इसको कर देंगे 17 या 80 to 20 कर दें। उसके बाद कर दें इसको ओके करने के बाद हम आएंगे इरेज़र में, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस फॉन्ट में आएंगे और यहाँ से सर्कल ले लेंगे। सर्कल लेने के बाद इसको दरमियान में से कट कर लेंगे। इसके बाद करेंगे इसको इनर साइज और ओके। ये आपके पास एक सर्कल आ गया। अब इसको हमने मिड में लेकर आना है तो हम जाएंगे रिलेटिव पोजीशन और इसका मिड, ये आ गया जी, ओके हो गया। अब हमें इस किस्म का एक और सर्कल चाहिए तो हम जाएंगे कॉपी पर, इसको सर्कल करेंगे और इसको थोड़ा सा कर लेंगे बड़ा यहाँ पर। अब इसकी पोजीशन सेट कर देंगे मिड, ओके हो गया। ये इसकी पोजीशन आ गई। अब इन दोनों बॉक्सेस को हम कर देंगे ज्वाइंट। आपने यहाँ पर आने और यहाँ पे दो क्लिक करनी है, ओके हो गया चुकी है। अब दोबारा रिलेटिव पोजीशन में जाएंगे और इसका मिड लेंगे। अब हम दोबारा शेप्स में जाएंगे। शेप्स में हम बॉक्स लेंगे, इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे छोटा और यहाँ से कर लेंगे बड़ा यहाँ पर ऐसे। उसके बाद हम इसको कलर देंगे ब्लैक, ओके कर देंगे। इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी कॉपीज़ ले लेंगे। एक और कॉपी ले लेंगे इसकी। अब लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद इनको भी हम तीनों को ज्वाइंट कर देंगे, ओके जी। अब ये ज्वाइंट हो चुकी हैं। अब हम वापस आएंगे रिलेटिव पोजीशन में, यहाँ पर आएंगे और मिड में। अब इन दोनों को हम ज्वाइंट कर लेंगे, क्लिक करें, ज्वाइंट करें, ओके। अब ये हमारे पास एक ही शेप बन चुकी हुई है। रिलेटिव पोजीशन मिड, ओके। इरेज़र में आएंगे। इरेज़र में आने के बाद आपको इस किस्म की शेप्स मिल जाएंगी। इरेज़र के साथ वाली शेप पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करें। ये जो आपको शेप मिल रही है ये बाहर से पिक्चर को काटने के लिए है और ये वाली जो शेप है ये पिक्चर को अंदर से काट देती है, मतलब अरेज कर देती है। तो आप इस पे क्लिक करें बाहर वाली पे, तो लें जी, ये हमारे पास अरेज हो चुकी है। इसको ओके करें, ये आपके पास शेप आ गई। अब इरेज़र में जाएंगे। इरेज़र में जाने के बाद हम इसी शेप को सिलेक्ट करेंगे, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने मिड में से सर्कल को काटना है। अब इसको इनर साइड से क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये हमारे पास इसका ये हो चुका हुआ ओके। अब रिलेटिव पोजीशन मिड एंड ओके। अब मैं जाऊंगा प्लस के साइन में और यहाँ से टेक्स्ट लूँगा। टेक्स्ट पर डबल क्लिक करूँगा, SR, ओके। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, रिलेटिव पोजीशन में आ जाएं और इसका मिड ले लेंगे। फॉन्ट में हम इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, इस साइज में आएंगे यहाँ पर, ओके कर दें।
ये आपके पास आ जाएगा इस किस्म का फ़ॉन्ट। फिर प्लस में जाऊंगा, प्लस में जाने के बाद मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा यूट्यूब स्टूडियो, इसको ओके करूंगा। मिड में करने के बाद आपको कर्व चाहिए, कर्व पर आएंगे और हम इसको इस तरह कर्व कर लेंगे। आपको जितना भी कर्व चाहिए इसमें हो जाएगा, एडजस्ट कर लें इसको। अब इसके साइज़ को आप एडजस्ट कर लें, यहाँ पर टी साइज़ में आ जाएं, इसको ओके कर लें। ओके करने के बाद हम इसकी एक और कॉपी लेंगे, इसको यहाँ पर नीचे ले आएंगे और यहाँ से फिर हम दोबारा जाएंगे कर्व में। कर्व में जाने के बाद इसको माइनस में लेके जाएं और जितना आप कर्व करना चाह रहे हैं उतना कर लें। टेक्स्ट को इस लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद हम इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे टिक करेंगे। टेक्स्ट को सिर्फ क्लिक करें और ज्वाइन कर दें और इसके बाद इसको ओके कर दें। अब ये टेक्स्ट जो है ये ज्वाइंट हो चुका हुआ है। अब हम इसको देंगे कोई कलर। कलर देने के लिए हम जाएंगे टेक्सचर में। मैंने ब्राउज़र से कुछ कलर डाउनलोड किए हुए हैं, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेक्सचर में जाएंगे, यहाँ पर देंगे कुछ कलर। मैं इसको दे रहा हूँ ये वाला कलर और ओके, ये टेक्स्ट का कलर आ गया। अब हम शेप को पकड़ेंगे। अब शेप में दोबारा हम जाएंगे टेक्सचर में। टेक्सचर में जाने के बाद हम इसको देंगे एक कलर। मैं इसको दे रहा हूँ पर्पल कलर, ये वाला। ओके, इसमें टेक्सचर में ये कलर आ जाएगा। अब दोबारा लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद हम इसको ज्वाइंट करेंगे, दोनों पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये आपसे पूछेगा ज्वाइंट करना तो ओके कर दें। ले जी, ये अब हमारी मुकम्मल एक शेप बन गई है। अब हम इसको स्ट्रोक देना चाह रहे हैं, स्ट्रोक दे दें, ओके कर दें और उसके बाद इसका शेडो बना लें। शेडो में जितना आपने ब्रल करना है वो रख लें और इसके शेड को कुछ ऑफसेट एक्स को इस तरह कर लें, -23 में रख लें। वाई साइड को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे हम, नीचे की तरफ यहाँ पर इसको कर देंगे ओके। ले जी, आपका लोगो तैयार हो चुका है। अब हमने इसको करना है 3D में। हम आएंगे इन डबल बॉक्सेस में, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रॉम गैलरी, गैलरी से मैंने पहले ही वाल्स की PNG ले ली हुई हैं, आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाली PNG सेलेक्ट करूँगा। ओके, ले जी, ये आपका लोगो तैयार। 3D रोटेट कर देंगे इसको यहाँ पर, ओके हो गया। नहीं जी, आपका 3D रोटेट जो है लोगो तैयार हो चुका हुआ है। अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आएँ, सेव के ऑप्शन पर और यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर सेव एज इमेज में जाएं और यहाँ पर JPG है, आप इस पर क्लिक करें, इसको PNG में कर लें। कस्टम में जाने के बाद इसको अल्ट्रा कर लें और उसके बाद इसको सेव कर लें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।